Healthy morning, students. Today we are going to solve exercise 10.5. But the concept that we are going to solve sums of exercise 10.5, let us revise. So here this theorem going to be useful for you. 10.8. Theorem: the angle subtended by arc at the center is double the angle subtended by it at any point or remaining part of the circle. यानी कोई भी आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाता है वो सर्कल के बाकी के पार्ट के एंगल से डबल होता है. समझाता हूं. फॉर एग्जांपल ए माइनर आर्क. इफ माइनर आर्क सबटेंड एंगल एट द सेंटर, माइनर आर्क ने सेंटर पे कौन सा एंगल बनाया? AOB. अब वही माइनर आर्क सर्कल के बाकी के पार्ट पे, सर्कल के बाकी के पार्ट पे मतलब ये माइनर आर्क वाले पार्ट को छोड़ के, तो ये रिमेनिंग पार्ट हुआ सर्कल का. यहां पर कहीं पर भी ये अगर माइनर आर्क एंगल बनाता है, ठीक है, तो वो सारे एंगल सेंटर वाले एंगल का मेजरमेंट वो ये सारे एंगल के मेजरमेंट से डबल होगा. यानी सेंटर पे बनने वाला जो एंगल है AOB वो सर्कल पे बनने वाला जो एंगल है उससे डबल होगा. अगर ये एंगल लेते हो तो यहां पर सपोज मैं Q लिखता हूं तो हम यहां लिख सकते हैं AOB इज इक्वल टू टाइम AQB, और R के लिए भी लिख सकते हो. लेकिन सपोज ऐसे मैं एंगल बनाता हूं तो ये एंगल में ये लॉजिक अप्लाई नहीं होगा. क्यों? देखो इसका रीजन ये है कि एक एंगल सेंटर पे होना चाहिए और दूसरा सर्कल के बाकी के पार्ट पे. तो ये माइनर आर्क है तो सर्कल का बाकी का पार्ट ही मेजर आर्क हो, वहीं पर एंगल बनना चाहिए. ये तो मैंने माइनर आर्क पे वापस बना दिया, तो ये एप्लीकेबल नहीं है. अब यहां पर सपोज मैंने आर्क माइनर आर्क लिया था, अभी मैं यहां पर मेजर आर्क लेता हूं तो भी हम ये लॉजिक लगा सकते हैं. अब ये मेजर आर्क है वो सेंटर पे एंगल बनाता है. अब याद रखना मेजर आर्क का सेंटर पे एंगल ये अंदर वाला नहीं है, अंदर वाला तो माइनर आर्क का है. कोई भी आर्क का जो एंगल उस आर्क की तरफ आता है वो एंगल उस आर्क का कहते हैं. जैसे माइनर आर्क है तो उसकी तरफ ये वाइस टाइप का एंगल आ रहा है तो ये एंगल माइनर आर्क का होगा. ये मेजर आर्क है तो उसकी साइड ये एंगल आ रहा है तो ये एंगल हुआ मेजर आर्क से बनने वाला एंगल. तो इसको एंगल AOB नहीं बोल सकते, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOB कहते हैं. मैं AOB बोलूंगा तो ये आएगा, ये हमें तो ये चाहिए. तो ये पूरा 360 होता है, 360 में से माइनस करोगे तो उसको रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं. तो इस एंगल को बोला जाएगा रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOB. तो अब ये किससे डबल होगा? वही लॉजिक, दूसरा एंगल सर्कल के बाकी के पार्ट में बनना चाहिए. यहां पर मैंने मेजर आर्क लिया हुआ तो बाकी का पार्ट ये हुआ. तो यहां पर कोई भी एक एंगल ले लो, मैंने ये एंगल P लिया है तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOB ट्वाइस ऑफ APB. तो इससे हम याद रखेंगे सेंटर इज डबल देन द सर्कल. सेंटर पे बनने वाला एंगल सर्कल से डबल. ठीक है. 10.9 एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. सेम सेगमेंट पे बनने वाले सारे एंगल इक्वल. ठीक है. तो ये मैंने कॉर्ड ड्रॉ की है तो ऊपर वाले पूरे को मेजर सेगमेंट कहते हैं. तो यहां पर जितने एंगल बनते हैं सारे एंगल इक्वल. देखो ये सर्कल पे बनने चाहिए लेकिन सारे एंगल के मेजरमेंट सेम. नीचे का माइनर सेगमेंट है तो यहां पर भी सारे बनने वाले एंगल सेम. लेकिन याद रखना ये एंगल Q और ये एंगल S इक्वल नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि सेम सेगमेंट में नहीं, ये मेजर सेगमेंट में, ये माइनर सेगमेंट में. क्लियर? ये भी आपको याद रखना है कि एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि सर्कल पे बनने वाले एंगल इक्वल. देखो सर्कल पे बन रहे सारे, इसको हमने कैसे याद रखा? सेंटर डबल देन द सर्कल. सेंटर वाला एंगल सर्कल के पे बनने वाले एंगल से डबल. देन हियर नेक्स्ट कांसेप्ट इज अबाउट द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. व्हिच क्वाड्रिलेटर इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? द क्वाड्रिलेटर व्हिच आर हैविंग ऑल वर्टाइसेस ऑन द सर्कल. देखो सर्कल के ऊपर सारे वर्टेक्स हैं, दैट इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटर. नाउ यू हैव टू रिमेंबर थ्योरम 10.11. 10.11 is the sum of either pair of opposite angle of quadrilateral is. ओह यहां पर मैंने मिस्टेक कर दी और आप करेक्ट कर लेना वीडियो में. सम ऑफ इधर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर, ये सप्लीमेंट्री आएगा. क्या आएगा? मैंने लास्ट वीडियो में इक्वल लिख दिया था, वो करेक्ट कर देना, सप्लीमेंट्री आएगा.
या तो 180 लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हैं? 180। यानी ये जो अपोजिट एंगल है साइक्लिक क्वाड्रेंट, ए प्लस सी 180, बी प्लस डी 180। क्लियर? बस ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है थ्योरम, जो ये कहता है कि अगर क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है तो वो साइक्लिक है। आपको मेनली 8, 9 और 11 याद रखना है। 8 सेंटर डबल देन द सर्कल, 9 angle formed on the circle equal, and 11 cyclic quadrilateral. Opposite angle of cyclic quadrilateral are supplementary. Okay, let us start exercise 10.5 now. Now first sum of exercise 10.5. But before starting exercise 10.5, let me write 3 points. First point, in short, all the theorems. Angle at center double than angle on circle. This is theorem 10.8. Then all angle on same segment are equal. This is theorem 10.9. Then opposite angles of cyclic quadrilateral are 180. Theorem 10.11. Okay, so here it is question number first. Let us read from the textbook. In the figure, A, B, C are the 3 points on a circle with center O such that BOC 30, AOB 60. If D is a point on the circle other than the arc, find ADC. We want ADC, and figure is already given in the question. It's like this circle. This is the center. B, C, A, D. Here is the measurement. BOC 30, BOC 30, AOB 60. We want ADC. Okay, let us denote these angles on the figure. BOC, this angle is 30, AOB, this angle is 60. So simple, we'll find out this whole angle AOC. Angle AOC will be 30 plus 60 is equals to 90 degree. And we want angle ADC. Simple. Look, AOC, the angle is formed at the center, and ADC that we want, it is formed on the circle. So simple. Which theorem we going to apply? Theorem 10.8. Angle at the center double than the angle on the
circle. So angle formed at the center is AOC twice angle formed at the circle is ADC. AOC 90 twice angle ADC. We want ADC, so I will shift this 2 down. So angle ADC going to be 45 degree. Solve. Clear? Easiest one it is. Go through it. Clear? Next one, question number 2. Here it is. Read the question. A chord of a circle is equal to the radius of the circle. Find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and also at a point on the major arc. So here we are having information that chord of a circle is equals to radii of the circle. यानी जो chord है वो रेडियस से कैसी है? इक्वल है. कैसी है? इक्वल है. So which type of triangle it form? It form equilateral triangle. This is chord and these are the radius. So radii equal to chord. That means all sides of triangle are same. So it is called equilateral triangle. And in equilateral triangle, every angle is how much? 60 degree. O 60 degree, B 60 degree, A 60 degree. But we don't require A and B. We require only O. Read question. Find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc. So this is minor arc and this is major arc. Okay. क्वेश्चन क्या पूछा है? ये chord का माइनर आर्क के ऊपर एंगल फाइंड करो. सपोज मैं यहां पर पॉइंट P दे देता हूं और मेजर आर्क के ऊपर फाइंड करो. मैं यहां पर Q दे देता हूं. So the question is find out angle subtended by chord AB on the minor arc and on the major arc. Let us write. Let as shown in figure chord AB is equals to radii of circle. So triangle OAB is equilateral triangle. So angle AOB will be how much? 60 degree. Now we want APB. APB is what? Angle subtended by chord AB on minor arc. And AQB is angle subtended by chord AB on major arc. Okay, look, this both angle APB and AQB we want. Okay, look, पहले तो हम ये देख लेंगे ये सेंटर वाला एंगल है और ये सर्कल वाला एंगल है. मतलब ये सेंटर वाला एंगल सर्कल वाले एंगल से डबल. तो सेंटर वाला एंगल AOB is equal to twice सर्कल वाला एंगल AQB. अकॉर्डिंग टू थियरम यहाँ मेंशन करना पड़ेगा रीजन 10.8. AOB 60 degree twice of AQB 60 divided by 2 AQB. So AQB will be 30 degree.
ओके, नाउ वी वांट APB also. This so we have find it out. We want this. Now check it out about the quadrilateral APBQ. APBQ आपको क्या लग रहा है? ये जो क्वाड्रिलेटरल देखो, A वर्टेक्स किसके ऊपर? सर्कल के ऊपर, फिर P वर्टेक्स देखो सर्कल के ऊपर, B वर्टेक्स सर्कल के ऊपर, Q वर्टेक्स सर्कल के ऊपर. जिस क्वाड्रिलेटर के सारे वर्टेक्स सर्कल के ऊपर होते हैं उसको कौन सा क्वाड्रिलेटर कहते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटर. और साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180. देखो लिखा अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर आर 180. तो ये दोनों अपोजिट एंगल हुए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के, है ना? सो क्वाड्रिलेटरल APBQ इज अ साइक्लिक quadrilateral. So angle AQB plus this angle APB is equals to 180 degree according to theorem 10.11. AQB is 30 degree and APB we want. So angle APB going to be 180 minus 30 degree is equals to 150 डिग्री. क्लियर? सो हमें फाइंड यही करना था कि कॉर्ड जो माइनर आर्क पे एंगल बनाता है यानी APB वो, और जो मेजर आर्क पे एंगल बनाता है AQB वो फाइंड करना था. वी हैव फाइंड आउट, गो थ्रू इट. Clear? Let us solve next third number of exercise 10.5. Here it is. Question is, in the figure angle PQR is equal to 100 where PQR are points on a circle with center O, find OPR. Okay, figure we are having in the question. P Q R O 100. Okay, PQR 100. Let us write data. PQR is equal to 100 degree and we want OPR. These two angles we want. Okay, again whenever circle on the circle two angles are given, just check it out कि whether two angles are there on which one angle is formed on the center and another form on the circle. ऐसा कुछ है? देखो अगर ये एंगल है वो सेंटर पे बन रहा है, ये एंगल है वो सर्कल पे बन रहा है, तो मतलब दोनों का कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए. हाँ, अभी हमने पढ़ा कि सेंटर डबल देन द सर्कल. ये लॉजिक अप्लाई करने से पहले आपको एक बात याद रखने की, वो मैंने पहले थ्योरम एक्सप्लेनेशन में समझाया था कि जो आर्क सेंटर पे एंगल बना रहा है, ठीक है, ये जो सेंटर पे बनने वाला आर्क, सेंटर पे बनने वाला एंगल एक आर्क पे होना चाहिए और सर्कल पे बनने वाला एंगल दूसरे आर्क पे होना चाहिए. यानी पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा ये जो एंगल है POR वो माइनर आर्क बना रहा है कि मेजर आर्क. तो अगर मैं ये ले लूं, ये पूरा माइनर आर्क है,
ठीक है, ये अगर पूरा है, ये पूरा, बाकी जो बचा ये मेजर आर्क है। तो अगर मैं इस साइड वाला एंगल, मैंने आपको बताया था जिस साइड वाला एंगल लेते हो, जिस साइड वाला एंगल लेते हो वो आर्क बनाता है। सेंटर वाला एंगल और सर्कल वाला एंगल सेम आर्क पे नहीं आना चाहिए। देखो अब मैं अगर ये वाला एंगल लूं तो माइनर आर्क के सामने एंगल आ रहा है, तो मतलब ये एंगल किसने बनाया, माइनर आर्क ने, और ये एंगल भी माइनर आर्क पे बन रहा है, सर्कल वाला एंगल। यानी दोनों एंगल अगर माइनर आर्क पे बन रहे हो, माइनर आर्क के थ्रू, तो ये लॉजिक अप्लाई नहीं कर सकते। तो एक काम करते हैं, इसको नहीं, हम इस एंगल को कंसीडर करते हैं ना। अब ये एंगल तो मेजर आर्क की तरफ आया, तो मतलब ये एंगल बनाया मेजर आर्क ने, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स ऑफ POR, बताया था मैंने एक्सप्लेनेशन के टाइम पे। तो ये आ गया मेजर आर्क के टूवर्ड्स और ये बना है माइनर आर्क के टूवर्ड्स। अब हम ये लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं कि सेंटर डबल देन द सर्कल, लेकिन ये लॉजिक के लिए ये वाला एंगल आएगा, ये वाला नहीं। ठीक है, सो विल राइट ओवर हियर reflex of angle POR is twice PQR. So 2 times PQR, 2 into 100, 200. But listen, I want this angle, ये एंगल फाइंड करना है। तो अगर मैं ट्राइंगल POR भी लेता हूं तो मेरे पास ये अंदर वाला एंगल होना चाहिए, ये अंदर वाला। तो सिंपल लॉजिक, ये वाला एंगल और ये दोनों का एंगल को मिला दो तो कितना डिग्री बनेगा, 360। अब ये पूरा एंगल मुझे मिल गया 200, तो 360 में से 200 माइनस करो तो हमें क्या मिलेगा, ये अंदर वाला एंगल। सो एंगल POR, याद रखना ये रिफ्लेक्स ऑफ POR है, मतलब ये वाला, और सिर्फ POR लिखता हूं तो मतलब ये अंदर वाला। 360 minus 200, so I will get 160 डिग्री। तो ये एंगल मिल गया 160 डिग्री। सिंपल, नाउ सम ऑफ दीस थ्री एंगल 180 डिग्री। लेकिन आप सोचोगे सर आपको ये एंगल तो मिल गए, ये दोनों एंगल तो हमें मिले ही नहीं। लेकिन मुझे आप बताओ, ये OP सर्कल की क्या है, रेडियस, OR क्या है, रेडियस। तो एक काम करो, मैं ये ट्राइंगल सेपरेटली ड्रॉ करता हूं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। OPR, OP सर्कल की रेडियस, OR सर्कल की रेडियस, और ये हमें एंगल जो मिला अंदर वाला 160 डिग्री। अब याद करो, इन चैप्टर 7 वी हैव स्टडीड कि इन ट्राइंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल होती है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ये OR साइड का अपोजिट एंगल फाइंड करना है मुझे, तो OR को हाइड करो तो आपको क्या दिखता है, P। तो OR का अपोजिट एंगल P हुआ। अगर मुझे OP का अपोजिट एंगल फाइंड करना है तो OP को हाइड करो, क्या दिख रहा है आपको, R, फिर उसका अपोजिट एंगल, यानी ये दोनों एंगल इक्वल। अगर दो एंगल इक्वल है तो उसको हम X सपोज कर सकते हैं। ठीक है, तो हियर वी गोइंग टू राइट कि इन ट्राइंगल POR या तो OPR, आपको जो अच्छा लगे, OPR, this OPR equals to this angle ORP is equals to X। क्यों, रीजन लिखेंगे, इन ट्राइंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल, दैट इज कौन कौन सी साइड इक्वल है, OP इक्वल टू OR, देन their opposite angles are also equal। Okay, now we'll apply 180 formula for angle sum property of triangle। in triangle OPR, name of this angle POR, name of this angle OPR, name of this angle ORP is equal to 180 degree। angle sum property of triangle POR 160 degree plus OPR we want, that is X, and ORP is also X, 180 degree। So 160 plus 1x plus 1x, 2x equal to 180। So 2x equal to 180 minus 160, so 2x will be 20।
So x going to be 20 divided by 2 equals to 10 degree. So what we have suppose x OPR and ORP ये दोनों एंगल को हमने x सपोज किया था और हमें फाइंड CP एंगल करना है OPR. तो OPR क्या होगा? That means angle OPR equal to x equals to 10 degree. So here exercise 10.5 is over. Rest of all sum of this exercise is not part of your course. Okay, go through it. Clear? Let's end this lecture over here. Bye and have a safe day. In this CM 10.11, see here 10.11 theorem is the sum of either pair of opposite angle of cyclic quadrilateral are 180. By mistake I have written equal. So whenever you write this 10.11 theorem from the video, instead of equal you have to write 180. Okay, so don't forget to write 180. So theorem 10.11 will be the sum of either pair of opposite angle of cyclic quadrilateral are 180. Clear? Okay.